हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी आपने मेरा पहला वीडियो देखा जिसमें मैंने आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे सबको अच्छे से कराया हूं। दोस्तों, यदि आप उसको अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप एग्ज़ाम में जाकर बहुत अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? मैं रंजीत यादव आपका स्वागत करता हूं DY क्लासेस पर। दोस्तों, तो आपके इस ब्यूटीफुल सा चैनल पर मैं आ गया हूं क्लास 12th का दूसरा चैप्टर लेकर, जिसका नाम है दोस्तों विद्युत विभव एवं धारिता। विद्युत विभव एवं धारिता। दोस्तों, आप कहेंगे सर इतना जल्दी शॉर्ट में इसका क्वेश्चन करा दिए एक चैप्टर का, तो दोस्तों घबराइए नहीं। मैं आपको अभी शॉर्ट क्वेश्चंस को कराया हूँ। अभी मैं 1 से लेकर 14 पार्ट तक NCERT के सिलेबस के अनुसार मैं करा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं हर एक चैप्टर का डेरिवेशन जितना होगा, न्यूमेरिकल्स जितना होगा, इम्पॉर्टेंट सब कराऊंगा। दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ ये आपकी समस्या मेरी समस्या है। दोस्तों, अपने अंदर की मोटिवेशन को गिरने मत देना दोस्तों, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, आई थिंक अब सही बोला हूँ, मजाक मत लेना दोस्तों मेरा। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको शुरू करता हूँ बात न करते हुए। जैसे आपको क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत विभव की परिभाषा दी लिखिए, इसके मात्रक एवं विमेय सूत्र को लिखिए। तो दोस्तों, आपको मैं परिभाषा बोलकर ही सुनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं अगर लिखूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा इसको लिखने पर। आप मेरी बातों को सुनकर ही आप नोट्स बनाइएगा। विद्युत विभव। दोस्तों, अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो थोड़ा मोड़ा विद्युत विभव के बारे में जानते होंगे। तो उसमें क्या है, विद्युत विभव का तो पहले हम फार्मूला देखते हैं। यहाँ लिखा है W इनफाइनाइट टू A अपान Q0। दोस्तों, मैं यहाँ कोई पॉइंट फिक्स करता हूँ ये, और बोला जाता है कि किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। दोस्तों, फिर से समझिए कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। एकदम बेस्ट परिभाषा है दोस्तों, आप घबराइएगा नहीं, इसको अच्छे से कीजिएगा। दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों इसके मात्रक की। तो मात्रक का हम बात करेंगे, इसका मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम। अब दोस्तों, आप घबराइएगा नहीं, यहाँ मैं विमेय सूत्र नहीं कराने वाला हूँ। अब आप गुस्सा मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि विमेय सूत्र का एक सेपरेट वीडियो आज या कल भर में मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तभी मैं विमेय सूत्र नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको पता होगा तो आप जानते हैं, कई बच्चे जानते होंगे कि कार्य का होता है ml² T⁻⁻², और यहाँ आवेश का होता है AT। तो आप दोस्तों यदि इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से निकल कर आएगा हमारा ml² T⁻³ A⁻1। देखिए दोस्तों, तो कितना आसान है, आप घबराइएगा नहीं, मैं ज़रूर कराऊंगा विमेय सूत्र। तो दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। विद्युत विभव से रिलेटेड हो गया। अगर दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना हो तो मैं अपने मुख से बोल दे रहा हूँ। सुन लीजिए कि विभव एक अदिश राशि है। इसका मात्रक तो आपने देख ही लिया, जूल प्रति कूलाम। विमेय सूत्र का वीडियो मैं डालूंगा ही। तो दोस्तों, अब हो गया है, तो मैं अब आपको ले चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? दोस्तों, समविभव पृष्ठ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समविभव पृष्ठ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ या वह काल्पनिक पृष्ठ, सीधा आप इसका परिभाषा दे सकते हैं, वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर सभी विभव समान हो, वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। जैसा कि दोस्तों नाम ही सजेस्ट कर रहा है हमारा, सम प्लस विभव प्लस पृष्ठ। दोस्तों, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा पृष्ठ, परिभाषा दीजिए दोस्तों, ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो,
ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे कहते हैं समविभव पृष्ठ। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक पॉइंट नोट करवाना चाहता हूँ समविभव पृष्ठ के बारे में। दोस्तों पहला पॉइंट क्या है समविभव पृष्ठ के बारे में? पहली बात कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य शून्य होता है। दोस्तों क्यों शून्य होता है? क्योंकि उनके बीच विभवांतर शून्य होता है। दोस्तों अभी मैं विभव का बताया हूँ, विभवांतर का नहीं। आप विभवांतर सुन लीजिए क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। दोस्तों यानी VA माइनस VB बराबर है WBA बटे Q0। यहाँ से आपको देखे होंगे दोस्तों कि पहले हम B से ले गए हैं, A तक वस्तु को ले गए हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ देखा। तो यहाँ पे एक परिभाषा दे दी है हम लोगों ने कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किए गए एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य हमारा विद्युत विभव कहलाता है। चलिए दोस्तों, तो आपको ये बताने वाला था, मैं ये तो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ समविभव पृष्ठ के बारे में कुछ चीज़ें बता रहा था। तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य शून्य होता है। दोस्तों दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ आपको कि यदि हम समविभव पृष्ठ पर आवेश दें तो वो सभी आवेश एक समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाते हैं और वहाँ से दोस्तों समविभव पृष्ठ से क्या होता है कि बल रेखाएं निकलने लगते हैं उस पृष्ठ के लंबवत, और ऐसा लगता है दोस्तों कि ये सभी केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। दोस्तों तो यदि आपसे क्वेश्चन बन गया कि किसी समविभव पृष्ठ पर बल रेखाएं किस प्रकार निकलती हैं, तो आपका जवाब होगा किसी समविभव पृष्ठ से बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं। आई होप दोस्तों आप समविभव पृष्ठ के बारे में जान गए होंगे। दोस्तों चलिए, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे, थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं इसको। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको करा रहा हूँ, अति लघु उत्तरी, घबराइएगा नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आपका जवाब होगा किसे कहते हैं, या दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है इसको शॉर्टकट में, EV क्या है, EV क्या है। तो दोस्तों यदि आपको जवाब दोगे तो आपका आंसर होगा, आप हेडिंग डालिएगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, या EV हेडिंग डालकर आगे चलिए। तो क्या कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। दोस्तों फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा आप बोल सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर अर्जित करता है। दोस्तों अब हम आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब आता है, इसका मान जूल में क्या होगा, इसका मान जूल में क्या होगा। दोस्तों तो इसका मान जूल में यदि आपको पूछ लिया एग्जाम में कि एक EV क्या है, इसका मान जूल में क्या होगा, तो दोस्तों हम जानते हैं कि EV एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। दोस्तों उसके बाद ये विभव है, तो विभव हो गया 1 वोल्ट, एक का कोई होता नहीं तो एक का मतलब इसी में गुणा कर देंगे, वही आएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो आई होप दोस्तों आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा को समझ लिए होंगे और उसका मान जूल में क्या होता है इसे भी जान लिया होगा। दोस्तों यदि आपको फिर से डाउट है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा में, तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। दोस्तों चलिए दोस्तों, तो आपको ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको मिटाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विभव प्रवणता क्या है। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। आपके पास जो भी सोर्स होगा जैसे विद्या क्वेश्चंस, अवतार या काका टेनियर, तो आप उसमें देखेंगे तो उसमें दिया होगा विभव प्रवणता के बारे में। तो मैं आपको बताने वाला हूँ विभव प्रवणता। दोस्तों तो विभव प्रवणता क्या होता है आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखिए। विभव प्रवणता क्या होता है
कि यहाँ मैं आपको ऊपर लिख रहा हूँ डेल्टा V, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ डेल्टा x। दोस्तों यहाँ माइनस लिख रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, आप परिभाषा में इसको इंक्लूड करिए या ना करिए, कर देना। तो क्या होगा, विभव प्रवणता, इसको हिंदी में भी आप यही लिखिए, विभव प्रवणता। दोस्तों इसमें क्या बोला जाता है विभव प्रवणता का परिभाषा, कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन के ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दोस्तों आई रिपीट, फिर से मैं इस परिभाषा को बोल रहा हूँ, दूरी के सापेक्ष, ये हमारा नीचे दूरी है दोस्तों, ऊपर विभवांतर है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन के ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। आई होप दोस्तों आप इसे समझ गए होंगे, और आप इसका मात्रक तो जानते ही होंगे कि मात्रक विभव का होता है ऊपर वोल्ट, और इसका हो जाएगा हमारा प्रति मीटर दोस्तों। तो आप इसे नोट कीजिए दोस्तों। मैं आपको ले चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे, और इसमें कहा है सर दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल के थ्रू दिया गया है दोस्तों। इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर रटिएगा। कर दोस्तों यहाँ दिया है क्वेश्चन को मैं नोट करवा रहा हूँ आपको। एक प्रोटॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको देखने में क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, तो चलिए मैं कराता हूं दोस्तों। ये V बराबर दिया है आपका वोल्ट 500 वोल्ट, और आपको प्रोटॉन का वेग पूछ रहा है, Vp पूछ रहा है दोस्तों। तो हमें एक फार्मूला पता होता है, mv² बराबर, ये Vp है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। यहाँ पे 1/2, यहाँ से हम Vp² का मान Vp का मान निकाल लेते हैं, तो अंडर दोस्तों इसको कर देते हैं पहले 2e कैपिटल V, उसके बाद यहाँ पे करेंगे हम लोग बटे m, यहाँ Vp बराबर हो जाएगा √2ev बटे कैपिटल M दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आप रख लीजिएगा दोस्तों, ये कैलकुलेशन में ज़्यादा लंबा लगेगा, आपको मैं आंकड़े बता दे रहा हूँ, आप रख लीजिएगा। आपको ई का मान जो रखना है वो रखना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का द्रव्यमान दोस्तों होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किग्रा दोस्तों। उसके बाद आपको दिया है यहाँ पे V का मान आपको तो दिया है दोस्तों। आप इतने आंकड़े रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका लगभग आ जाएगा 0.25, आपका आ जाएगा दोस्तों लगभग 0.98 × 10⁻⁴ आंसर आएगा इसका दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों, तो आपके पास कैलकुलेशन है, अब मैंने फार्मूला बताया है, और आप इन सब आंकड़ों को रखकर आप इतना आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं? संधारित्र की धारिता दोस्तों, संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं? इसका मात्रक व बीमी सूत्र लिखने को आता है दोस्तों। तो आप पहले इसके संधारित्र की धारिता को डिफाइन कीजिए। तो क्या होगा दोस्तों कि Q प्रोपोर्शनल टू होता है V, अर्थात दोस्तों जो आवेश बढ़ाने पर विभव बढ़ता है। तो आप बोल सकते हैं कि V बराबर V प्रोपोर्शनल टू Q बोल सकते हैं, और Q प्रोपोर्शनल टू V। लेकिन दोस्तों यहाँ याद रखिएगा, जब ऐसा करेंगे तो जो कांस्टेंट होता है उसी के आपको समझकर कांस्टेंट रखना होगा। इसलिए दोस्तों अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल रखे हैं तो जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है C, हाँ, और यहाँ है ये कैपिटल V, जहाँ C हमारा धारिता है दोस्तों। तो अगर हम C को अलग करें या करें C को अलग कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा C बराबर यहाँ Q वो नीचे जाएगा तो बन जाएगा V। अर्थात दोस्तों हम इसका परिभाषा दे सकते हैं, किसी संधारित्र को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता। आई रिपीट दोस्तों, ये है आपका विभव में परिवर्तन या वृद्धि। दोस्तों फिर से सुनिए, किसी संधारित्र को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसका मात्रक की बात आ रहा है, इसके मात्रक की बात आएगी दोस्तों। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट, या एक और मात्रक होता है दोस्तों इसका फैराड। अब फिर मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अभी मैं बीमी सूत्र आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि बीमी सूत्र का मैं एक सेपरेट वीडियो डाल रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो इसको मिटा देते हैं।
दोस्तों अब मैं एक और क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक 10 माइक्रोफैरड के एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर इसकी ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए, या वृद्धि क्या होगी, या इसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखने में कठिन लग रहा होगा, कि सर ये कैसे होगा। तो आप घबराइए नहीं दोस्तों, आप पेशेंस रख कर अपना तैयारी करते रहें। अब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि इसमें कैसे करें हम लोग। C बराबर दिया है 10 माइक्रोफैरड दोस्तों। उसके बाद आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जब आप तैयारी करते हैं इसको, तो ये जो माइक्रोफैरड में दिया है, तो सबसे पहले आप इसको बदल लेंगे 10⁻⁻⁶ में, क्योंकि माइक्रोफैरड को तोड़ते हैं तो 10⁻⁻⁶ होता है। उसके बाद ये C हो गया हमारा। अब यहाँ देखिए V1 हमारा दिया है 100 और V2 हमारा दिया है 200। दोस्तों यदि आपको संधारित्र की ऊर्जा के बारे में आपको बताऊँ तो एक फार्मूला होता है 12CV²। और परिवर्तन की बात करूं तो दोस्तों यहाँ डेल्टा भी होता है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा V2² माइनस V1 का स्क्वायर। दोस्तों घबराइए नहीं, यहाँ पे आप करेंगे डेल्टा U बराबर 1/2, C का मान रखेंगे यहाँ से 10 × 10⁻⁻⁶, यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, बड़ा ब्रैकेट में लगा लेता हूँ ताकि आपको आसानी लगे, 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। दोस्तों ये आपको कैलकुलेशन देखने में बहुत ही कठिन लग रहा होगा, लेकिन घबराइए नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, आप बहुत ही छोटे में कराऊंगा। आपको पता होगा दोस्तों A² माइनस B² का फार्मूला आपको पता होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, डेल्टा U बराबर यहाँ लिखेंगे हाफ। देखिए ध्यान से इसको यहाँ से काट देंगे तो हो जाएगा हमारा 5 × 10⁻⁻⁶। दोस्तों इस वाले अगर हम देखें इसमें, तो हम A² माइनस B² का फार्मूला लगा कर तोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन में A + B और दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हैं हमारा 200 माइनस 100। तो दोस्तों आपने देखा कितना आसानी से हो गया 10⁻⁻⁶, और गुणे इसको तोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। दोस्तों इसे करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 5×3 15 × 10⁻⁻⁶ इंटू, दोस्तों ये यहाँ से मैं 3 का 5 में गुणा कर दिया हूँ, बचा यहाँ 100 यानी 10⁻⁴। अगर कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों 5 × 10⁻2 आएगा दोस्तों, और इसका मात्रक होता है ऊर्जा है, तो जूल लिख देंगे दोस्तों आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा और आपको बहुत ही इंटरेस्ट लगा होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब अब आगे बढ़ता हूँ मैं। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, और वीडियो ज़्यादा लेंदी भी होता चला जा रहा है। तो दोस्तों आज मैंने आपको इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, और अति लघुत्तरी क्वेश्चन। यदि आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स पक्के हैं दोस्तों। आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे और मेरे इस वीडियो का फ़ायदा उठाए दोस्तों। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहें आप लोग।